हाय यंग इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो है माइंडसेट। बच्चों, एक सवाल, क्या कभी ऐसा होता है कि एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं? कोई प्रॉब्लम देखकर निराश हो जाता है और कोई उसी प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखता है। इसी डिफरेंस का नाम है माइंडसेट। माइंडसेट तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम चैलेंजेस को कैसे देखते हैं और हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। आज के एपिसोड में ईशा आरव को क्रॉप सीईओ एज के द्वारा अलग अलग माइंडसेट के बारे में बताएगी। टीचर्स, वीडियो देखने के बाद बच्चों को एक छोटा सा टास्क दीजिए। उनसे कहिए कि अब वो भी अपने आसपास देखें कि कैसे हर कोई एक ही सिचुएशन को अलग अलग माइंडसेट से देखता है। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला के वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करें। वहां से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी लर्निंग जर्नी का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है। उसके बाद सेशन 1, 2, 3 और ऐसे कंटिन्यू करना बेस्ट रहेगा। चलो बच्चों, मिलते हैं आरव और ईशा से और जानते हैं माइंडसेट के बारे में। हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों को साथ में यूज करना कितना जरूरी है। क्रिएटिव थिंकिंग हमें नए आइडियाज सोचने में हेल्प करती है और क्रिटिकल थिंकिंग हमें उनमें से बेस्ट आइडिया चुनने में मदद करती है। और आज हम एक और बहुत पावरफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरीके से क्यों देखते हैं? क्यों कुछ लोग चैलेंज देखकर डर जाते हैं और कुछ लोग उसे एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं? आज ईशा और आरव इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप रेडी हो यह जानने के लिए कि माइंडसेट क्या होता है और यह आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है? चलिए शुरू करते हैं। हाय ईशा, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होती है। तुमने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाई हैं। हमने सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में भी सीखा। क्या अभी भी और कुछ बाकी है सीखने के लिए? ओ आरव, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। सच में? मुझे तो लगता था कि बस स्कूल में अच्छे मार्क्स ले आओ और लाइफ सेट हो जाती है। मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं आरव, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत हैं। मार्क्स के बाहर भी एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग दुनिया है जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है। मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। अच्छा बताओ, आज हम क्या सीखने वाले हैं? क्या तुमने कभी माइंडसेट के बारे में सुना है? माइंडसेट, ये क्या होता है? माइंडसेट एक तरह से तुम्हारे दिमाग का सोचने का तरीका होता है। तुम दुनिया को कैसे देखते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, दूसरों को कैसे समझते हो और प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को कैसे देखते हो, इन सब का मिला जुला नाम है माइंडसेट। थोड़ा समझ आ रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं। क्या माइंडसेट हम लेकर पैदा होते हैं या फिर इसे बदला जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। जैसे हम एक्सरसाइज करके अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं और अपना माइंडसेट मजबूत बना सकते हैं। माइंडसेट को सीखा और डेवलप किया जा सकता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कंफर्ट जोन में रहना बोरिंग है, असली मजा तो मैजिक जोन में है। वहां पहुंचने के लिए बस अपने दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जैसे बॉडी की मसल्स बनती हैं, वैसे ही प्रैक्टिस से माइंडसेट भी स्ट्रांग बनता है। आर यू रेडी टू फ्लेक्स योर माइंड मसल्स? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कुछ दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक उनकी बॉल खो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब बच्चों ने उस सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखा। कोई गुस्सा हो गया, कोई उदास हो गया, कोई बोला चलो ढूंढते हैं, और कोई बोला चलो कोई और गेम खेलते हैं। सिचुएशन एक ही थी, लेकिन सबकी सोच अलग थी और इसी सोच को हम माइंडसेट कहते हैं। मतलब सिचुएशन नहीं, बल्कि हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। और आज मैं तुम्हें एक स्पेशल माइंडसेट फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ। जैसे रेनबो के कलर्स याद रखने के लिए हम विबग्योर यूज करते हैं, वैसे ही माइंडसेट याद रखने के लिए हम यूज करेंगे क्रॉप सीईओ एज। सी, क्यूरियस माइंडसेट, नई चीजों को जानने, देखने और सीखने की इच्छा। आर,
रेजिलिएंट माइंडसेट, गिरकर फिर से उठना और हार ना मानना। ओ, ओपन माइंडसेट, नए आइडियाज और नए तरीकों को एक्सेप्ट करना। पी, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, प्रॉब्लम से भागने की जगह उनका सॉल्यूशन ढूंढना। सी, क्रिएटिव माइंडसेट, नए और अलग आइडियाज सोचना। ई, एम्पैथेटिक माइंडसेट, दूसरों की फीलिंग्स और सोच को समझना। ओ, ऑब्जर्वेंट माइंडसेट, ध्यान से देखना और छोटी छोटी बातों को नोटिस करना। ए, अबंडेंस माइंडसेट, ये मानना कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। जी, ग्रोथ माइंडसेट, ये मानना कि मेहनत से हम और बेटर बन सकते हैं। ई, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को यूज करके दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना। वाओ ईशा, ये तो एक पूरा टूल किट लग रहा है। बिल्कुल आरव, और अगले सेशन में हम सीखेंगे कि इन माइंडसेट्स को अपनी लाइफ में कैसे यूज करें और अपना माइंडसेट ट्री कैसे ग्रो करें। क्या आपने नोटिस किया कि एक ही सिचुएशन को हर बच्चे ने अलग तरीके से देखा? बॉल सबकी एक ही खोई थी, लेकिन किसी ने प्रॉब्लम देखी, किसी ने अपॉर्चुनिटी, किसी ने हार मान ली और किसी ने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। यही तो माइंडसेट का कमाल है। अगले सेशन में हम माइंडसेट के बारे में और गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि आप अपने माइंडसेट ट्री के माली कैसे बन सकते हो। कौन से एक्सपीरियंसेस उस ट्री को ग्रो करते हैं, कौन से थॉट्स उसे मजबूत बनाते हैं और कैसे आप अपने माइंडसेट को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में एक और एक्साइटिंग लर्निंग एडवेंचर के साथ। माइंडसेट एक मेंटल लेंस की तरह होता है। याद रखिए, एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ आइडिया से सक्सेसफुल नहीं बनते, उन्हें हेल्प करता है उनका माइंडसेट। माइंडसेट बदलिए, लाइफ बदलिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप कौन से स्कूल और ग्रेड के बच्चों को ये सेशन दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चों को देखना चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास एक ही तरीका है ये जानने का कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। आज का शाउट आउट है फॉर, इसी तरह आप हमें सेल्फी भेजते रहिए और हम आपको शाउट आउट देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जो आपके बच्चों को उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इंस्पायर और गाइड करेगा।